डन ना? पढ़ाओ, सारे लोग पढ़ाओ। पक्का ना? नोट्स आप लोग घर जाके अच्छे से बनाइएगा। ये 15 है, आप सीखते रहेगा। बस आपका काम है सीखना, सीखिएगा। नोट्स आप आराम से घर पे बैठ के बनाइएगा, क्योंकि अभी बनाएंगे बहुत वक्त लग जाएगा। क्लियर है ना? फिर मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12 तारीख को एसएससी सीजीएल का पेपर है, फिर वो हो नहीं पाएगा। और संडे को ही मैं पढ़ा सकता हूँ ये स्पेशल क्लास। ठीक, चलिए भाई शुरू करें। पहला शुरू करता हूं मैं सिमिली, गौर फरमाइएगा इधर। पहला मैं शुरू करता हूं फिगर ऑफ स्पीच, और पहले वाले फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या है? सिमिल। ना ना ना, आप समझिएगा इधर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मुझे सुनाई नहीं पड़ा। क्या लिखा हुआ है? सिमिली। सिमिली मतलब उपमा अलंकार। पक्का? उपमा, ये वो उपमा नहीं है जो उत्पम तुम लोग खाते हो, वो खाने वाला होता है ना, ठीक है ना? अब उपमा अलंकार, पक्का। उपमा अलंकार क्या होता है? जब हम तुलना करते हो, हिंदी में भी लिखा हो, इंग्लिश में भी लिखा हो, और अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। हर अलंकार का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हर एक अलंकार का मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और उसी शॉर्ट ट्रिक से आप हर क्वेश्चन करिएगा, आपका सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है ना? बस ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा अभी क्लास, एकदम मजा आने वाला। सुनिएगा, यहां मैंने क्या लिखा मेरे भाई? सिमिली। कम ऑन, एक साथ क्या लिखा हुआ है? अगर मैं सिमिली की बात करूं तो सिमिली मतलब क्या होता है? हाँ, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसको कहते हैं पहले समझिएगा। यहां लिखा हुआ है, आपने अगर नोटिस किया हो, कि जब दो चीजों की तुलना हो तो वहां उपमा अलंकार होता है। जब दो चीजों की तुलना हो तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। आपके बेरोजगारी भरे जीवन तो उपमा में ही गुजर रहा है यार। हर एक इंसान एक दूसरे से उपमा दे रहा है। शर्मा जी का लड़का देख लो, उखाड़ लिया, तुमने कुछ उखाड़ा नहीं। गुप्ता जी का लड़का देख लो, इसको लेके भाग गया, तुम भागी नहीं। आप देखेंगे जीवन में केवल और केवल क्या दिया जा रहा है? उपमा। हर जगह मेरे भाई उपमा ही दिया जा रहा है। बोलोगे हाँ? उपमा अलंकार, ये तो हो गई हिंदी में समझाने वाली बात। जब हम किसी इंसान की उपमा देते तो वो उपमा अलंकार होता। पक्का? चलिए, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, सिमिली यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन, जब दो चीजों के बीच में क्या होता है? अरे क्या होता है? जब दो बीचों के बीच में जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो वहां क्या होगा? सिमिली। अब फिर से आपने कहा ये तो सर किताबों वाली बात हो गई, हेमंत सर इस तरीके से क्लास नहीं लेते, उनकी बात तो सीधी बात होती है, ताकि खट से तुम्हारे दिल में घुस जाए कि सर हमें दिमाग लगाना ना पड़े, कुछ ऐसी बात बता दीजिए। क्योंकि आप तो हिंदी में बता रहे कि उपमा जहां पे होगी वहां उपमा अलंकार होता है, जहां पे दो लोगों में कंपैरिजन होता है वहां पे उपमा अलंकार होता है। हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी में कैसे पहचानते, इंग्लिश में कैसे पहचानते, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कम ऑन, क्या बताता हूँ? आपको इसी ट्रिक को याद रखना, बाकी कुछ भी याद रखना। हिंदी मीनिंग जाए हार्ड में, इससे कोई लेना देना। जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, आपको उसी से उपमा अलंकार ढूंढना है, सिमिली ढूंढना है, बाकी किसी से ढूंढना नहीं। चलिएगा सर, बताता हूँ ट्रिक, सुनिएगा इधर। हिंदी में भी सिखाऊंगा, इंग्लिश में भी सिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया कि नहीं? हाँ या ना? पक्का। अगर हिंदी में आपको उपमा अलंकार ढूंढना है, मेरा बच्चा, किसका बच्चा? हमारा बच्चा। अगर आपको हिंदी में सिमिली ढूंढना है, अगर आपको हिंदी में सिमिली ढूंढना है, तो याद रखिएगा ये सारे शब्द। अगर किसी स्टेटमेंट में आपको क्या दिखे? सुनाई नहीं पड़ा। जैसा दिखे, या फिर क्या दिखे? के समान, या क्या दिखे? या क्या दिखे? या क्या दिखे? अगर तुम्हें जैसा के समान, शीशा, 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 अगर शीशा से दिखे तो क्या होगा? उपमा अलंकार। जैसा होगा तो क्या होगा? और इंग्लिश तो उससे भी आसान है, मैंने कहा दुनियादारी छोड़ दो, केवल दो शब्द दिख जाए। कौन दिखे? कौन दिखे? अगर तुमको दुनिया के किसी स्टेटमेंट में लाइक या एज दिखा, तो याद रखना वो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? सिमिली अलंकार है। पक्का ना? मेरी बात समझे कि नहीं? अगर हिंदी दिखेगा, गौर फरमाएगा, अगर हिंदी होगा तो हिंदी में जैसा के समान, शीशा, और अगर इंग्लिश होगा तो क्या होगा? लाइक। या इंग्लिश को पहचानने के लिए क्या होगा? कमा लाइक, लाइक, पहला लाइक, दूसरा। और अगर हिंदी पहचानना होगा, पहले तो ये याद कर लो, शीशा, शीशा, के जैसा और के समान। पक्का? अब आपको मैं हिंदी में भी उदाहरण दे रहा हूँ, इंग्लिश में भी उदाहरण दे रहा हूँ, और आपको तो पता ही होगा हमारे एग्जाम्पल कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। चलिएगा सर, आपको हिंदी में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हमारे साथ हमारी जनता तैयार है? तो सर मैं पहला दिखाने जा रहा हूँ हिंदी में ट्रिक। पक्का? चलिए गौर फरमाइएगा। ये देखिए, क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है?
हिंदी का पेपर हो तो भी उड़ा के आइए, इंग्लिश का पेपर हो तो भी उड़ा के आइए। लिखा हुआ है ये तुम्हारे लिए गाना, पक्का गाएंगे हमारे साथ। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। आगे याद है? याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कौन सा अलंकार? कैसे पता लगा? तेरे जैसा में कौन आया? कहाँ ऐसा क्या आया? तो ये सा सी से आ रहा है, तो कौन सा अलंकार? अरे कौन सा अलंकार? पक्का उपमा हुआ कि नहीं? जब हिंदी वाला होगा तो उपमा बोलेंगे, और जब इंग्लिश वाला होगा तो क्या बोलेंगे? तो ये उपमा अलंकार हुआ कि नहीं? हाँ या ना? दूसरे गाने को उठा देता हूं मेरे भाई, ये भी आप हमारे साथ गाएंगे। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। आगे आप जान रहे होंगे, पक्का ना? अब मैंने कहा क्या? दिल है छोटा, दिल है छोटा सा, छोटी सी, फिर से कौन आई? सी, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पक्का सा सी से कौन सा अलंकार? अरे कौन सा अलंकार? क्या आज के बाद गाना सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में गाना के बोल ना जाके अलंकार आएगा कि नहीं है? पक्का। किसी से भी बात करो, अपनी पढ़ाई वाली बात सोचो। नेक्स्ट वाला गाना, आहा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सासी से आया कि नहीं आया मेरा भैया? कैसा चेहरा था, कैसा चेहरा था, कैसा चेहरा था, फूलों सा, और मुस्कान कैसी थी? तुम मुस्कान देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे? अलंकार देख रहे थे। तुमने देखा मुस्कान, मैंने देखा, और मैंने जब अलंकार देखा तो कौन सा अलंकार देखा? क्या आज की बात कभी गलत होगा? अरे गलत होगा पक्का मेरे भाई। ये तो हो गया हिंदी में पहचानने वाला तरीका। चलिएगा सर, आगे मैं चलता हूं। अब हम चलेंगे कहां पे? इंग्लिश में। फिर से रिपीट करेंगे हमारे साथ मेरा भैया, फिर से हिंदी में रिपीट करेंगे। सा सी से के जैसा, पक्का कौन सा अलंकार? अरे कौन सा अलंकार? उपमा। ये हो गई हिंदी में पहचानने की बात। उत्तर प्रदेश पुलिस दे रहे हो, उत्तर प्रदेश एसआई दे रहे हो, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हो, जहां पे आपका अलंकार आ रहा है आप ये वाला ट्रिक लगाएंगे, आपका हिंदी में काम हो जाएगा। लेकिन हमारा बच्चा तो अंग्रेजी वाला है, हमारा बच्चा तो क्या है? अंग्रेजी वाला। और हम क्लास ले रहे हैं किसकी? अंग्रेजी की। तो और शानदार शॉर्ट ट्रिक है। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, जहां पे तुम्हें क्या दिखे, जहां पे तुम्हें लाइक दिखा है, दिखा कौन सा अलंकार? अरे कौन सा अलंकार? सिमिली अलंकार। पक्का ना मेरे भाई? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? सिमिली। पक्का। अब तो आप ताबड़तोड़ आंसर करेंगे मेरे भाई, ताबड़तोड़ आंसर करेगा। चलेगा। पहला लिखा हुआ ही रैन एज फास्ट एज चीता। तुम्हारे ऊपर एग्जांपल मैंने सारा दिया है। ही रैन एज फास्ट एज, मेरा बच्चा कौन आया, मेरा बच्चा कौन आया? वो चीता जैसा तेज दौड़ रहा है मेरे भाई। तो बताओ क्या यहाँ पे एज आया? एज लाइक आए, आंख बंद करिएगा, लगा दीजिएगा क्या? पक्का। दूसरा लिखा हुआ हर वॉइस साउंडेड लाइक आ, जो उसकी आवाज है एकदम से कोयल के गाने की तरह है भाई। किसकी तरह? क्या लिखा हुआ है? लाइक दिखा तो कौन है, कौन है? नेक्स्ट लिखा हुआ द बेबी स्किन वाज एज सॉफ्ट एज, जो बेबी की स्किन है वो सिल्क की जितनी सॉफ्ट है। तो मेरा बच्चा यहाँ क्या दिखा? मैंने कहा एज दिखे, लाइक दिखे, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? पक्का ना? हिंदी में सा सी से के समान, और इंग्लिश में लाइक और लाइक और। अभी देखना टेस्ट भी इसी में होता रहेगा, ध्यान से देखते रहना। डन है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं सर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन गौर फरमाइएगा। ही इज ब्रेव लाइक आ, ये हमारे चीतों के लिए। ही इज ब्रेव लाइक आ, वो ब्रेव है किसके जैसा? शेर जैसा। क्या आया? दुनियादारी जाए भाड़ में, हमें क्या देखना था? लाइक आया तो कौन हुआ? अरे कौन हुआ? नेक्स्ट आया हर आईज स्पार्कल लाइक, उसकी आंखें स्टार की तरह चमकती रहती है। क्या आया? क्या आया? लाइक आया तो कौन हुआ? कौन हुआ? नेक्स्ट आओ लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ, ये तुम्हारा जो जीवन है ये एक चॉकलेट के बॉक्स की तरह है। यहाँ पे कौन आया?
लाइक आया तो कौन हुआ? कौन हुआ? दो शब्द इंग्लिश में याद रखने, पहला दूसरा, दोनों के दोनों कौन से फिगर ऑफ स्पीच? पक्का हिंदी में, हिंदी में सासी से के समान, एकदम याद हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, पटक दो। चलो भाई, सी इज एज ग्रेसफुल एज, अरे स्वान नहीं, स्वान थे यार, तुम लोग फ्लो फ्लो में आ गए क्या? स्वान मतलब हंस। गाना सुने, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा अजब भयो रे, सुने हो कि नहीं? कोई बात नहीं, सब सुनाऊंगा आज मैं तुम लोग को। लिखा हुआ सी इज एज ग्रेसफुल एज, हंस जितनी खूबसूरत है वो। पक्का? ये रुक जाओ बेटा, तुम्हारी बात नहीं कर रहे बेटा, इधर आ जाओ, इधर तुम्हारा तो वहीं से, इधर आ जाओ। क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है? अगर कोई हमारे साथ जुड़ा बता दे है, हम पूरा, हमारा बुलेट गरम है, याद रखना, उड़ा देंगे हम लोग। ये क्या लिखा हुआ? क्या यहाँ एज दिखा? क्या दिखा? एज दिखा तो कौन हुआ? अरे कौन हुआ? बहुत शानदार, ही रन एज फास्ट एज द, वो उतना तेज दौड़ता है जितनी तेज हवाएं दौड़ती है। तो यहाँ कौन दिखा? यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों के दोनों कौन हुआ? नेक्स्ट लिखा हुआ, द वॉल्स आर एज कोल्ड एज, ये जो दीवार है वो बर्फ जितनी क्या है? क्या दिखा? नेक्स्ट देखो, हिज वॉइस इज लाइक, क्या दिखा? तो बताओ लाइक मतलब क्या हुआ? आप बताओ, सिमिली क्लियर हो गया, हिंदी में भी क्लियर, इंग्लिश में भी क्लियर। चाचा, हे चाचा, कहाँ जा रहे हो? जान बेटा, इधर डिस्टर्ब नहीं, एक शानदार सर, हमारी क्लास छोड़ के कैसे कोई इधर उधर कर सकता है? गौर फरमाएगा इधर। क्या सिविली एकदम क्लियर हो चुका है? मैंने कहा हिंदी की बात होगी के जैसा, सा सी से, और इंग्लिश में ठेला। आज के बाद सिमिली गलत होगा, पानी पिला दे बेटा, आज के बाद सिमिली गलत होगा, पक्का ना गलत नहीं होगा? बहुत शानदार। क्या आज के बाद आपका सिमिली गलत तो नहीं होगा? डन है ना? ये हो गई आपकी पहली बात जो मैंने आपको बता दिया, डन ना? अब मैं चल रहा हूं दूसरे पे, रुक जाइएगा। अभी जानते हो मैं क्या करता चलूंगा? अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी जैसे जैसे चलता जाएगा ना, इसकी एक्सरसाइज भी कराता चलू जाऊंगा, और आप ही से पूछूंगा, और आप ही ताबड़तोड़ बताएंगे। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलता हूं।